आज हम देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पहले हम कितने टेंस पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ना है कि सिंपल यानी होता है सामान्य, प्रेजेंट यानी वर्तमान और टेंस यानी काल। तो हिंदी में यदि पहचानना है कि कौन सा टेंस का वाक्य है, तो हिंदी के वाक्य में आपको दिखेगा का है, थी है, ते है। तो हम समझेंगे कि सामान्य वर्तमान काल है। इंग्लिश में पहचानने के लिए एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रह सकता है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस रह सकता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ब रहेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा है कि इसमें वर्ब दो रूपों में पाई जा सकती है, एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस रहेगा। अभी तक हमने जितने भी टेंसेस देखे उसमें बहुत ज्यादा रूल्स नहीं थे, लेकिन इस टेंस में बहुत ज्यादा रूल्स है, लेकिन जितना हार्ड दिख रहा है उतना ही इजी भी है। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब रखेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस कब रखेंगे, उसके कुछ रूल्स है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में यस यस आई एस लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ही, सी, इट और नेम। नेम यानी किसी का भी नाम हो सकता है। यदि ये चार लोग आते हैं तो ही वर्ब में यस यस आई एस लगाना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, यदि प्लूरल या बहुवचन करता है तब हमको वर्ब में यस यस आई एस नहीं लगाना है। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे जब चार लोग ही, सी, इट या किसी का नाम आएगा तब ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस लगाना है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट के स्थान पे चार लोगों में से कोई एक आएगा तो वर्ब में यस यस आई एस लगाना है, अदरवाइज हमको आगे बढ़ना है। दूसरा रूल ये है इसका कि यस यस आई एस हम कब कैसे लगाएंगे, कि वर्ब में हम कब यस लगाएंगे, कब यस लगाएंगे, कब आई एस लगाएंगे। तो पहला रूल है कि यदि वर्ब के अंत में 5 एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ हो तो ईएस लगाना चाहिए। यदि कोई वर्ब आए, मान के चलो जैसे गो आया तो गो में लास्ट में ओ आया तब हमको ईएस लगाना है। यानी हमको ये 5 चीज याद रख लेना है कि ईएस इन 5 कंडीशन में आएगा कि जब क्रिया के अंत में यस आएगा, यस एच आएगा, सी एच आएगा, एक्स आएगा, ओ यदि आता है तो हमको ईएस लगाना है। यानी ईएस की कंडीशन क्लियर हो गई कि 5 एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ यदि आते हैं तब हमको वर्ब में ईएस लगाना है। लेकिन कौन सी कंडीशन में लगाना है, जब सब्जेक्ट के स्थान पे सिंगुलर सब्जेक्ट आए, यानी ही, सी, इट और किसका नेम आए तब हमको वर्ब में ईएस लगाना है। तो ये 5 चीजें याद रखना है कि यस, यस, सी एच, एक्स और ओ यदि आते तो ईएस लगाना है। इसके पश्चात यदि ये नहीं आए 5 अक्षर, तो यदि क्रिया के अंत में वाई आया, वाई के ठीक पहले स्वर आए कि लास्ट में जैसे वाई आ जाए, वाई के पहले स्वर आ जाए, ऐसी कंडीशन में हमको लगाना है एस। दो कंडीशन हो गई, 5 अक्षर यस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ यदि आते हैं तो हम ईएस लगाते हैं। यदि क्रिया के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले स्वर हो ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी हो तो सिर्फ ईएस लगाते हैं। दो कंडीशन क्लियर हुई हमारी कि ईएस हम 5 अक्षर आने पर करेंगे, एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ आते तो ईएस लगाएंगे। यदि क्रिया के अंत में या वर्ब के अंत में वाई हो, वाई के ठीक पहले स्वर हो तो यस लगाएंगे। यदि क्रिया के अंत में वाई हो और वाई के पहले व्यंजन हो, ऐसी कंडीशन में हम वाई को हटा देंगे और लगाएंगे आई, ई, यस। यदि चौथी कंडीशन में ये चारों नहीं आए हैं तो हमको सिर्फ उपरोक्त स्थिति यदि नहीं है तो हमको सिर्फ यस लगाना है। उपरोक्त स्थिति न होने पर सिर्फ एस लगाना चाहिए। तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में पहचानने के लिए का है, टी है, ते है, और इंग्लिश में पहचानने के लिए दो रूपों में पाया जा सकता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस आएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर ही, सी, इट, नेम होने पर ही हमको वर्ब में यस यस आई एस लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट यदि है तो हमको वर्ब में यस यस आई एस नहीं लगाना है। फिर उसके पश्चात हमने नियम देखे कि यस यस आई एस को लगाने के नियम कौन कौन से होते हैं। तो हमने सबसे पहला नियम देखा कि 5 अक्षर यस, यस एच, सी एच, एक्स और ओ यदि होता है तो हमको ईएस लगाना है। सबसे पहला नियम देखा आपने कि 5 अक्षर यस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ है तो हमको ईएस लगाना है। दूसरा रूल देखा कि यदि क्रिया के अंत में वाई हो और वाई के पहले स्वर हो, फॉर एग्जांपल बाय, बी वाई है,
आखिरी में y आया है, y के पहले स्मर आया है, तो इसी कंडीशन में हम लगाएंगे सिर्फ यस। यदि क्रिया के अंत में y हो, y के ठीक पहले स्मर हो तो सिर्फ लगाते हैं यस। तीसरा रूल देखा कि यदि क्रिया के अंत में y हो और y के पहले व्यंजन हो, ऐसी कंडीशन में y को हटा के हम लगाते हैं IES। तो दोनों रूल्स हो गए कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है। चार लोग यदि आते हैं ही सी इट और किसी का नाम यदि आता है तो वर्ब में एस आई लगाना है, अदरवाइज वर्ब में एस आई हमको नहीं लगाना है। ठीक, यस ईएस आईएस का कब लगाना है वो भी तीनों रूल्स हमने क्लियर किए। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम कि किस प्रकार इसका अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरैक्टिव बनेगा। फॉर एग्जांपल, वह स्कूल जाता है, लास्ट में था है तो आप समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करेंगे, मैं स्कूल जाता हूं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, उसके पश्चात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस या आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रखना है। जैसा कि हमको रूल्स पता है कि सबसे पहले हम इस टेंस को जब भी अफर्मेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। वह स्कूल जाता है तो इसके लिए आ जाएगा ही, फिर उसके बाद में लिख लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दोनों ही कंडीशन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर कि यस लगाना है, ईएस लगाना है, आईएस लगाना है या नहीं लगाना है। तो सबसे पहले तो इसको आप अफर्मेटिव बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिख ले, सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख ले, ही गो। अब इसके पश्चात यहां आकर के देखिए कि सब्जेक्ट कौन सा हमारे पास ही, तो हमारे पास कंडीशन है ही, शी, इट और किसी का नेम यदि आता है तो ही वर्ब में एस आईएस लगाना है। तो ये चार लोग में से आ गया हमारे पास ही। अब ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं रखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आईएस लगाएंगे। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आईएस लगाने का पहला रूल, यदि पांच कौन कौन एस, एसएच, सीएच, एच और ओ यदि होते हैं तो हम ईएस लगाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ ओ आया तो हम लगा देंगे ईएस। ही गोज, हमारा यहाँ तक आ गया सेंटेंस की सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आईएस में से ईएस रख दिया हमने। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ही गोज कहा जाता है स्कूल, तो गोज टू स्कूल, अफर्मेटिव बन गया इसका, ही गोज टू स्कूल। आज इसका बनाना है हमको नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का और रूल जो मैंने बताया है कि यदि सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आईएस हो तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट रखना चाहिए, उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना चाहिए। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आईएस आता है तो पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर डज नॉट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट हमारे पास ही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाकर हम रख लेंगे डज नॉट, फिर उसके बाद में हम रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो हमने लगाया था उसको हटा देंगे, बच जाएगा गो टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। अब हमको बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी फोर्थ रूल बताया है कि यदि सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस आईएस हो तो डज को सामने रखते पूरा सेंटेंस लिखते समय वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलते और लास्ट में लगाते क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर आ जाएगा डज, क्योंकि यहाँ पे वर्ब में लगा है ईएस, जैसे कैसे सब्जेक्ट लिखेंगे ही, अब गोज का कर देंगे गो टू स्कूल और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। अब सेंटेंस वही है और मैंने सिर्फ सब्जेक्ट बदला है। मैं स्कूल जाता हूं बनाना है, वह स्कूल जाता है था, अब मैं स्कूल जाता हूं। तो इस टेंस के अनुसार इसका अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसा बनेगा? तो मैं स्कूल जाता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट रख लेंगे अपन आई, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देंगे गो। यहाँ जैसे हमने पहले सब्जेक्ट रखा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा, उसके बाद आकर के सब्जेक्ट को चेक करना है। तो सब्जेक्ट इन चार में से कोई एक होगा तो ही वर्ब में एस आईएस लगाना है, अदरवाइज आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर आई आया हुआ है, चारों में से कोई नहीं है तो हमको एस आईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसका बनाना है हमको नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल बताया है कि यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते, उसके बाद में डू नॉट रखते, फिर उसके पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी रहेगा और फिर बचा हुआ वाक्य। तो इसका नेगेटिव कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो हम लिख देंगे
देखेंगे आई गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो हम रखेंगे डू नॉट, फिर गो टू स्कूल। अब क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का सेकंड रूल्स पढ़ा है हमने कि यदि सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और इंटरोगेटिव